27 जुलाई 2025 वर्ष का 17वां सप्ताह इतवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 20 से 32। प्रभु ने कहा, सोदोम और गोमोरा के विरुद्ध बहुत ऊंची आवाज़ उठ रही है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। मैं उतर कर देखना और जानना चाहता हूँ कि मेरे पास जैसी आवाज़ पहुँची है उन्होंने वैसा किया अथवा नहीं। वे दो पुरुष वहाँ से विदा होकर सोदोम की ओर चल गए। प्रभु इब्राहिम के साथ रह गया और इब्राहिम ने उसके निकट आकर कहा, क्या तू सचमुच पापियों के साथ साथ धर्मियों को भी नष्ट करेगा? नगर में शायद 50 धर्मी हैं। क्या तू उन्हें सचमुच नष्ट करेगा? क्या तू उन 50 धर्मियों के कारण जो नगर में बसते हैं उसे नहीं बचाएगा? क्या तू पापी के साथ साथ धर्मी को मार सकता है? क्या तू धर्मी तथा पापी दोनों के साथ एक सा व्यवहार कर सकता है? तू यह कैसा कर सकता है? क्या समस्त पृथ्वी का न्यायकर्ता अन्याय कर सकता है? प्रभु ने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 50 धर्मी भी मिले तो मैं उनके लिए पूरा नगर बचाए रखूंगा। इस पर इब्राहिम ने कहा, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, फिर भी क्या मैं अपने प्रभु से कुछ कह सकता हूँ? हो सकता है कि 50 में 5 कम हो। क्या तू 5 की कमी के कारण नगर नष्ट करेगा? उसने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 45 धर्मी भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने फिर उससे कहा, हो सकता है वहाँ केवल 40 मिले। प्रभु ने उत्तर दिया, 40 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। तब इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु क्रोध न करे और मुझे बोलने दे। हो सकता है कि वहाँ केवल 30 मिले। उसने उत्तर दिया, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, तू मेरी धृष्टता क्षमा कर। हो सकता है कि केवल 20 मिले। और उसने उत्तर दिया, 20 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु बुरा न माने तो मैं एक बार और निवेदन करूँगा। हो सकता है कि केवल 10 मिल जाएं। और उसने उत्तर दिया, 10 के लिए भी मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 12 से 14। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य से विश्वास किया जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया है। आप लोग पापों के कारण और अपने शरीर के खतने के अभाव के कारण मर गए थे। ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। उसने नियमों का वह बंद पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। प्रभु की वाणी। सुसमाचार संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 13। एक दिन यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। यीशु ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज्य आवे। हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर। हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल। फिर यीशु ने उनसे कहा, मान लो कि तुम में से कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त, मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफ़र में मेरे यहाँ पहुँचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग न करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं, हम सब बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ न दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे, तो तुम में से ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छे दान देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। आज का वचन हमें यह सिखाता है कि ईश्वर के साथ हमारा संवाद कितना व्यक्तिगत और करुणामय हो सकता है। उत्पत्ति में इब्राहिम का आग्रह इस बात का प्रतीक है कि एक सच्चा मध्यस्थ कैसे दूसरों की मुक्ति के लिए ईश्वर से विनती करता है। इब्राहिम धैर्यपूर्वक बार बार ईश्वर से निवेदन करता है और ईश्वर उसकी विनम्रता का आदर करते हुए कहता है, 10 धर्मियों के लिए भी मैं नगर को नहीं नष्ट करूँगा। यह हमें यह सिखाता है कि प्रार्थना केवल अपने लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए भी होनी चाहिए। संत पौलुस भी हमें याद दिलाते हैं कि मसीह में हमने नया जीवन पाया है और हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। बपतिस्मा के द्वारा हम मसीह के साथ मरते हैं और पुनर्जीवित होते हैं। यह रहस्य हमारे प्रार्थना जीवन का आधार बनता है। सुसमाचार में यीशु पिता हमारे प्रार्थना सिखाते हैं, जो ईश्वर को एक प्रेमपूर्ण पिता के रूप में सामने लाती है। यीशु हमें आग्रह और भरोसे के साथ प्रार्थना करने की प्रेरणा देते हैं। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। वे यह भी कहते हैं कि जैसे एक पिता अपने बच्चों को उत्तम वस्तुएं देता है, वैसे ही स्वर्गिक पिता हमें पवित्र आत्मा प्रदान करता है। ईश्वर की सबसे बड़ी देन हमारी आत्मा के लिए है, न कि केवल हमारी सांसारिक जरूरतों के लिए। हमें विश्वास से बार बार थक कर नहीं, बल्कि पुत्रत्व के अधिकार से प्रार्थना करनी चाहिए। यह चिंतन हमें सिखाता है कि विश्वासपूर्वक और प्रेमपूर्वक प्रार्थना करना ईश्वर के हृदय को स्पर्श करता है।